सन 1952 की बात है। एक शांत सा गांव मंगला हिंदुस्तान के दिल में बसा हुआ। जिंदगी सरल, लोग नेक। लेकिन मंगला गांव पर एक साया मंडराता है। ये साया है उस पुराने कुएं का। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हवा में फुसफुसाहट गूंजती है। लोग श्राप की बात करते हैं, डर की बात करते हैं। कुआं वर्जित है। गांव वालों का मानना है कि यह बुरी शक्तियों का ठिकाना है, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा रहता है। बच्चों को इसके पास खेलने की मनाही है। उनकी माँ उन्हें कहानियां सुनाती है, अकथनीय भयावहता की कहानियां, गायब हो चुकी आत्माओं की कहानियां। कुआं एक खामोश पहरेदार है, रहस्य में डूबे अतीत की याद दिलाता है। गांव के बुजुर्ग हरिया को एक अलग समय याद आता है, डर से पहले का समय। उसे याद है जब कुआं जीवन का स्रोत था, खुशी और हंसी की जगह। उसे इसके पानी का मीठा स्वाद याद आता है, लेकिन वो यादें अब धुंधली पड़ रही हैं, समय की धुंध में खो गई हैं। हरिया सच्चाई का पता लगाने की ठान लेता है। उसने फुसफुसाहटें सुनी हैं, वो कहानियां जानता है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगता। वो इसे अपने हड्डियों में महसूस कर सकता है। इस कुएं में कुछ तो है जो दिखता नहीं। हरिया अपने गांव को अपनी चपेट में लेने वाले डर का सामना करने का फैसला करता है। वो कुएं के पास जाएगा। वो उन राजों का सामना करेगा जो इसमें छुपे हैं। वो जानता है कि यह खतरनाक होगा। वो जानता है कि गांव वाले उसे पागल समझेंगे, लेकिन उसने अपना मन बना लिया है। वो सच्चाई का पर्दाफाश करेगा। जैसे ही हरिया कुएं के पास पहुंचता है, एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती है। हवा भारी हो जाती है, सन्नाटा बहरा कर देने वाला है। वो एक गहरी सांस लेता है। उसे मजबूत होना होगा। उसे डर के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। अचानक साए से एक व्यक्ति उभरता है। वो एक साधु है, एक पवित्र व्यक्ति। उसकी आंखें ज्ञान से भरी हैं। उसका चेहरा बीते समय की रेखाओं से सजा है। साधु बोलते हैं। उनकी आवाज धीमी, गड़गड़ाहट जैसी है। तो तुम जवाब खोजने आए हो? हरिया हैरान रह जाता है। उसे यहाँ किसी के मिलने की उम्मीद नहीं थी। इस रहस्यमय व्यक्ति को छोड़कर वो हिम्मत जुटाता है। जी हाँ साधु जी, वो कहता है, मैं इस कुएं के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ, वो सच्चाई जो बहुत समय से छिपी हुई है। साधु धीरे से सिर हिलाता है। इस कुएं में एक राज है, वो कहता है। त्याग और दुहक की कहानी, भाग 4। एक बलिदान का खुलासा। साधु अपनी कहानी शुरू करता है। वो बहुत समय पहले के समय की बात करता है। सूखा और अकाल का समय। मीलों तक पानी का एकमात्र स्रोत यही कुआं था, लेकिन पानी सूख रहा था। गांव वाले हताश थे, उन्हें अपनी जान का डर था। तभी एक युवती राधा आगे आई। वो अपनी दयालुता और साहस के लिए जानी जाती थी। उसने देवताओं को खुश करने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उसका मानना था कि उसके बलिदान से कुएं में पानी वापस आ जाएगा। राधा कुएं में कूद गई। गांव वाले डर के मारे देखते रहे, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, अगले ही दिन कुआं फिर से भर गया, ताजा साफ पानी से लबालब। गांव वाले बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। वे अपराध बोध से घिर गए थे। उन्होंने राधा को खुद को बलिदान करने दिया था। वे उसे निराश कर चुके थे। कुआं उनके अपराध बोध और दुहक का प्रतीक बन गया, भय और पछतावे की जगह। भाग 5, डर की जंजीरों को तोड़ना। हरिया ध्यान से सुनता है। वो अब अतीत के बोझ को समझता है, वो दर्द जो उसके गांव को सताता है। वो सच्चाई साझा करने के लिए साधु को धन्यवाद देता है। वो जानता है कि उसे क्या करना है। वो गांव लौट आता है। वो सभा बुलाता है। वो गांव वालों को सब कुछ बताता है। वो उन्हें राधा के बलिदान के बारे में बताता है। वो उन्हें अपने पूर्वजों के अपराध के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि अब डर को छोड़ने का समय आ गया है। गांव वाले दंग रह जाते हैं। उन्होंने पूरी कहानी कभी नहीं सुनी थी। उन्हें अपने तरीकों की गलती का एहसास होता है। उन्होंने डर और अंधविश्वास को अपने फैसले पर हावी होने दिया था। वे राधा के बलिदान का सम्मान करने का फैसला करते हैं। वे अब कुएं से नहीं डरेंगे। उन्हें राधा की बहादुरी याद रहेगी। वे उस जीवनदायिनी जल को संजो कर रखेंगे जो उसने उन्हें दिया था। कुआं अब डर की जगह नहीं है, ये स्मरण की जगह है, शांति की जगह। मंगला पर छाया हुआ साया हट जाता है। श्राप टूट गया है। सच्चाई ने उन्हें